आज की मूवी कई साल पुराने एक कर्ज के बारे में है जिसमें फंसने का मतलब सिर्फ मौत होता है। इस कर्ज की वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं एंड खुद भी मरते हैं। अल्टीमेटली मौत तो पक्की होती है बट फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन बचने के बाद जो भी होता है वो जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गहना एक बहुत ही ज्यादा कर्स्ड प्लेस है जहाँ बुरे आत्माएं रहती है। देन हमें 1670 का साइपान दिखाया जाता है जहाँ साइपान के लोगों ने एक आदमी को बांध कर रखा था। ये आदमी एक स्पेनिश जनरल था जिसका नाम होता है डॉन रॉड्रिगो, जिसने इनके ऊपर काफी अत्याचार किया था और वो साइपान आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए वो लोग इसे सबक सिखाना चाहते थे। ये नेटिव लोग डॉन रॉड्रिगो के ऊपर कुछ डार्क रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अब रिचुअल मुताबिक वो दो डॉल्स के जोड़े को लाते हैं जिन्हें वो अलग कर देते हैं और एक डॉल को वो इस जनरल के गले में बांध देते हैं एंड देन इस जनरल के फेस स्किन को निकाल लेते हैं। इसके बाद वो इस जनरल को एक केव में बंद कर देते हैं एंड उस केव को अच्छे से सील कर देते हैं। उसी जगह वो मिट्टी के अंदर उस डॉल को भी दफना देते हैं। इन नेटिव्स ने उस पर एक कर्स लगाया था ताकि वो या उसकी आत्मा कभी भी यहाँ से निकल ना पाए। देन स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम पॉलिना नाम की एक आर्किटेक्ट को देखते हैं जो कि साइफन आई थी उस जगह को चेक करने। उसके बॉस मॉर्गन ने उसे वहां भेजा था ताकि वो अच्छे से उस जगह की सर्वे कर सके क्योंकि वो लोग साइपन में एक रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। देन पॉलिना को उसके पास्ट का एक विजन आता है जहाँ उसका बेटा पानी में डूब रहा था एंड वो उसे बचा नहीं पाई थी। अब साइपन के लोग इस जगह को बिकने की न्यूज से काफी परेशान थे, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करके सबको बता रहे थे कि ये जगह कर्स्ड है तो यहाँ पर कोई रिजॉर्ट नहीं बनना चाहिए। इसके बाद पॉलिना डीप और टाइलर से मिलती है जो वहाँ उसकी मदद करने आए थे। तभी वहाँ एलन नाम का एक आदमी आता है जो वहाँ पे एक लैंड डीलर था। वो अपने हेल्पर पेपे से एक गाड़ी मंगवाता है एंड देन वो सब उस लैंड को देखने चले जाते हैं। जब वो लोग उस लैंड की गेट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के नेटिव्स लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे डॉल्स लगा रखे थे। टाइलर पॉलिना से पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे डॉल्स क्यों लगे हुए हैं, तो पॉलिना कहती है कि शायद यहाँ के नेटिव्स लोग उन्हें वेलकम कर रहे हैं। तभी पेपे को एक डॉल में खून लगा हुआ दिखता है, सो उसे पता चल जाता है कि ये कोई वेलकम विश नहीं है, कर्स है। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। वो लोग इस जगह की सर्वे करते हैं तो पेपे उन्हें एक बंकर के बारे में बताता है और वो कहता है कि यहाँ के नेटिव लोगों का मानना है कि वो बंकर कर्स्ड है। ये सुन के एलन उससे कहता है कि क्या उसे ये बात बताने की कोई जरूरत थी, तो पॉलिना कहती है कि उन्हें वो बंकर चेक करना होगा ताकि कंस्ट्रक्शन के समय वो बंकर कोई प्रॉब्लम न क्रिएट कर सके। ये सुन के वो सब बंकर के सामने चले जाते हैं और देखती है कि उस बंकर के सामने एक बूढ़ा इंसान कोई रिचुअल कर रहा था। एलन उस बूढ़े आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है एंड हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने डॉन रॉड्रिगो की फेस स्किन का मास्क पहना हुआ था। वो पेपे के पास जाता है एंड अपना मास्क हटाता है एंड हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो बूढ़ा आदमी पेपे से कहता है कि उसे अपने एंसेस्टर्स की बातें माननी चाहिए और उस बंकर के अंदर नहीं जाना चाहिए, बट पेपे उसकी बातें नहीं सुनता एंड उसे भगा देता है। अब वहां से जाते वक्त उस बूढ़े आदमी के हाथ से एक डॉल गिर जाती है जिसे डेव अपने पास रख लेता है। देन वो उस बंकर में जाते हैं एंड वहां उन्हें कुछ लोगों के डेड बॉडीज मिलते हैं। देन उन्हें वहां एक और ओल्ड मैन दिखता है जो कि एलन के पास आकर उससे कहता है कि वो लोग जल्दी यहाँ से निकल जाए, तो एलन उसे धक्का दे देता है जिससे कि उसका सर दीवार पे जाकर टकराता है। पॉलिना जब उसके पास जाती है तो वो आदमी उससे कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तो पॉलिना समझ नहीं पाती कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। वो एलन का नाम लेता है एंड कहता है कि सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस ओल्ड मैन को एलन का नाम कैसे पता। उन्हें लगता है कि शायद एलन ने ही उसे यहाँ बंद करके रखा होगा, बट एलन उनसे कहता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां पर एक अर्थक्वेक आता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो सभी डेड बॉडीज और वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुके हैं एंड वो प्लेस पूरी तरह बदल चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि साइपान के लोग उन्हें यहाँ से भगाने के लिए डराना चाह रहे हैं,
देन वो सब मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो दरवाजा नहीं खुलता। तो वो सब अलग अलग होकर इस प्लेस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करते हुए पेपे और एलन को एक रेडियो मिलता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम का था एंड उसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था, बट उन्हें जापानीज पढ़नी नहीं आती थी। दूसरी ओर पॉलिना, टाइलर एंड डेव को एक रूम में ब्लड स्टेन्स मिलते हैं एंड उसी में उन्हें एक डायरी भी मिलती है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था। तभी एक जापानीज सोल्जर अपने पिस्तौल लेकर डेव के सामने आता है एंड उससे पूछता है कि वो कौन है। तो डेव उससे कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया है। देन डेव उसे दूसरों से मिलाता है। वो जापानीज सोल्जर उन्हें बताता है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, बट यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक वो सोल्जर खुद को शूट कर लेता है। अब गोली की आवाज सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। एलन जब टाइलर से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो टाइलर कहता है कि उसे लगता है कि वो सब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ गए हैं। एलन टाइलर समेत सभी को उस रेडियो के पास ले जाता है क्योंकि टाइलर को जापानीज आती थी। टाइलर उस रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता है, बट रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। तभी टाइलर को एक आवाज आती है जो कहती है कि सब मरेंगे। ये सुन के टाइलर हैरान हो जाता है, बट वो ये बात किसी को नहीं बताता। दूसरी ओर डेव को वहाँ एक वुमन की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे वो काफी डर जाता है। दूसरी ओर पेपे को उस मरे हुए सोल्जर की पॉकेट से एक डॉल मिलती है। ये वही डॉल था जो उस जनरल डॉन रॉड्रिगो के साथ बंकर में दफनाया गया था। सो वो उस डॉल को अपने साथ रख लेता है। तभी उसे अपनी मदर की सोल दिखाई देती है। उसकी मदर उससे कहती है कि वो चाहे तो उसे मार सकती है। ये सुन के पेपे नीचे पड़े हुए नाइफ को उठा लेता है एंड खुद को इंजोर कर लेता है। दूसरी ओर बाकी सब बंकर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और अंदर जाने पर उन्हें दीवार में कुछ पेंटिंग्स दिखाई देते हैं, जिसे देख के डेव उन्हें बताता है कि इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्लेस कर्स्ड है। डेव उन्हें बताता है कि ये जगह एंशिएंट चीफ की दफनाने की जगह थी। सो केव पेंटिंग्स को देखकर डेव सबको बताता है कि दो डॉल के अंदर इस ट्राइब के चीफ और उसके वाइफ की सोल बंद है। ये डॉल वूडू डॉल जैसे है जिसे साइपन के लोग बुजोबो डॉल कहते हैं, और इन डॉल्स को अलग रखने से एक कर्स फॉर्म हो जाता है, विच मीन्स डॉन रॉड्रिगो के ऊपर ऐसे ही कर्स डाला गया था ताकि साइपन के लोग उससे बदला ले सके, और जिस वजह से एक डॉल को उसके साथ जमीन के अंदर और दूसरे डॉल को उससे दूर जमीन के ऊपर रखा गया। अब डेव की बातों को सुनकर एलन को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। तभी सभी को वहाँ जापानीज में लिखा हुआ दिखता है रिलीज और एस्केप। एंड देन डेव को वहाँ अपनी डेड सिस्टर की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर डेव बहुत डर जाता है और वो आत्मा उस पर हमला करती है। तो डेव वहाँ से भागने लगता है और उसका पैर टूट जाता है। एक्चुअली एक एक्सीडेंट में डेव की सिस्टर मर गई थी और डेव उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसीलिए वहाँ उसकी सिस्टर की सोल उसे हॉन्ट कर रही थी। तभी एलन को एक रूम दिखता है। वो इस रूम के बारे में टाइलर को भी बताता है। तो टाइलर उसे बताता है कि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ गए हैं, इसलिए इस रूम में उन्हें जो भी चीजें टूटी हुई मिली थी वो सब अब वापस ठीक हो गई है। तभी वहाँ पेपे आता है जिसने अपने चेस्ट को बुरी तरह इंजर्ड कर लिया था। वो उनसे कहता है कि सिर्फ एक ही इंसान जिंदा रह सकता है। ये सुन के एलन उसे मारने जाता है, पर पेपे उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे मार सकता है, तो वो उससे दूर रहे, और ऐसा कह के वो हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर उन्होंने डेव को एक रूम में रखा था ताकि वो वहाँ रेस्ट कर सके। देन वो अगेन अपनी मरी हुई सिस्टर की सोल को देखते हैं जो कि उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि उसकी मौत के लिए सिर्फ डेव ही जिम्मेदार है। उसी रूम में पॉलिना थी जो कि देखती है कि डेव अपना गला खुद ही दबा रहा है। सो वो उसे रोकती है और डेव उसे बताता है कि उसकी डेड सिस्टर की सोल उसे दिखाई दे रही है और वो उसे मारना चाहती है। वो पॉलिना को ये भी बताता है कि शायद उस डॉल की वजह से उसे ऐसा हैलुसिनेशन हो रहा है क्योंकि वो उसे बाहर से उठाकर अंदर लाया था। वो बताता है कि ये डॉल फीमेल की है एंड उसका दूसरा जोड़ा मीन्स मेन डॉल यहाँ कहीं होगा और उन्हें उसे ढूंढना होगा और इस फीमेल डॉल से मिलाना होगा ताकि यहाँ का कर्स टूट सके और वो सब यहाँ से बाहर निकल सके। पॉलिना वो डॉल अपने पास रख लेती है और एलन और टाइलन को जाकर सब बताती है। एलन उसकी बातों को सुनकर हंसता है क्योंकि उसे इन सब में ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तभी वो गुस्से में एक पेंटिंग को नीचे गिरा देता है
जिससे उसे एक बूढ़े आदमी की विजन आती है जो उससे कहता है कि उसे मरना होगा। एलन ये विजन देखकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन पॉलिना और टाइलर उस मेल डॉल को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर एलन को पेपे दिखता है। एलन उससे कहता है कि उसे पेपे से कुछ बात करनी है, बट पेपे वहाँ से भागने लगता है। पेपे बंकर की और भी अंदर चला जाता है। दूसरी ओर पॉलिना को अपने मरे हुए बेटे की सोल दिखाई देती है। पॉलिना उसे गले लगाने जाती है, बट उसकी बेटे की आत्मा उससे कहती है कि वो उसकी वजह से मरा था। एंड देन वो पॉलिना के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के पॉलिना चिल्लाने लगती है और टाइलर वहाँ आ जाता है। पॉलिना टाइलर से कहती है कि उसने अपने बेटे को 6 साल पहले खो दिया था। वो अपने बॉयफ्रेंड एंड बेटे के साथ बीच में गई थी, बट एक्सीडेंटली उसका बेटा पानी में डूबकर मर गया था और वो उसे बचा नहीं पाई थी। टाइलर उसे कंसोल करता है और कहता है कि ये तो बस उसका हेलुसिनेशन है। तभी एलन आकर पॉलिना को बुरा भला कहने लगता है, तो टाइलर उस पर हमला कर देता है। देन एलन कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और पॉलिना भी यही कहती है। देन उसे समझ आता है कि ये जगह उन्हें लड़वाना चाहती है। देन वो सभी उस जापानीज सोल्जर की डायरी को चेक करते हैं, जहाँ उसने लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो और उसके साथी बंकर में आए थे और उनके यहाँ आते ही उनका एक सोल्जर पागल हो गया था और दीवार में उसे एक डॉल मिला था। उस सोल्जर ने वो डॉल अपने पास रख लिया था एंड बाकियों को अपना काम करने के लिए कहा था। उनका एक सोल्जर इतना पागल हो गया था कि उसने बंकर के अंदर खुदाई करके गहना का दरवाजा ढूंढ लिया था। गहना के अंदर उन्हें डॉन रोड्रिगो की बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह सड़ गई थी। उसने उन सोल्जर्स से कहा था कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है और उस सोल्जर ने उसे पीटते हुए मार दिया था। देन जब उस सोल्जर्स ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो दरवाजा नहीं खुला था। इसी दौरान चीफ सोल्जर ने उनके उस सोल्जर को मार दिया था जो कि पागल हो गया था और वो इसी गिल्ट में वहां जीता रहा। दूसरी ओर डेव को अगेन उसके सिस्टर की आत्मा हॉन्ट करती है। वो उसके पास आकर उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब टाइलर और पॉलिना वहां आते हैं तो डेव को ऐसा मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। देन उसके कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं जो कि उसके पास थी। वो देखते हैं कि उसका गला नाइफ से काटा गया था जो पेपे के पास थी। दैट मीन्स पेपे ने ही उसे मारा है। टाइलर और पॉलिना पेपे को ढूंढने लगते हैं। तभी टाइलर को एक औरत दिखती है जो कि उसके तरफ भागती हुई आती है। पॉलिना उससे कहती है कि वहाँ कोई नहीं है, पर टाइलर को वहाँ एक औरत दिख रही थी। तभी वो औरत उस पर हमला कर देती है एंड वो औरत और कोई नहीं पॉलिना थी जिसके फोरहेड में गोली लगने का निशान था। ये देख के टाइलर बहुत डर जाता है, बट पॉलिना उसे संभालती है। देन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें उन जापानीज सोल्जर की डेड बॉडीज मिलती है। अब बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो टनल मिलती है जिससे वो गैना के अंदर इंटर हो सकते थे। जब पॉलिना उसके अंदर जाना चाहती है तो उसके बेटे की आत्मा आकर उसे डराती है। टाइलर उससे कहता है कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है तो उन्हें आगे बढ़ना होगा। तभी एलन वहां आकर टाइलर को नाइफ से स्टैब कर देता है और उनसे कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच सकता है तो वही जिंदा रहेगा। पॉलिना ये देख के वहां से भागने लगती है एंड एलन उसका पीछा करने लगता है। तभी पॉलिना को डॉन रोड्रिगो की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ एक कर्स है और यहाँ सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच सकता है। तभी पेपे वहां आकर पॉलिना से पूछते है कि क्या वो समझ गई जो भी यहाँ जिंदा बचेगा वो यहाँ बंद रहेगा। पॉलिना उसे वो डॉल दिखाती है और कहती है कि वो सभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं अगर वो मेल और फीमेल डॉल को मिला दे। पेपे ये सुनकर मेल डॉल से फीमेल डॉल को जोड़ने वाला था कि तभी वहाँ एलन आ जाता है और पेपे के ऊपर हमला कर देता है। तो पेपे गुस्से में आकर डॉल्स का गला काट देता है जिससे वो कर्स नहीं टूट पाता। एलन पेपे को बुरी तरह मारता है बट पेपे को कोई दर्द नहीं होता और वो एक ही बात कहता है कि उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। एलन पेपे को नाइफ से स्टैब करता है तो पेपे उससे कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे। दूसरी ओर टाइलर को जब होश आता है तो अपने सामने पड़े कैमरे पे वो एक फुटेज देखता है एंड उसे समझ आता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी ओर पॉलिना भागते हुए उस सोल्जर के पास पहुंचती है और उसकी गन ले लेती है। उस गन की मदद से वो एलन को धमकाने लगती है। तभी टाइलर वहां आता है और पॉलिना को फुटेज दिखाकर कहता है कि वो सब समझ गया है। अब इस मौके का फायदा उठाकर
एलन उन पर हमला करने वाला था, बट तभी पॉलिना उस पर गोली चला देती है, जिससे एलन इंजर्ड हो जाता है। वो फुटेज देखने के बाद पॉलिना भी समझ जाती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अब वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार इजहार करते हैं और टायलर पॉलिना के सर में गोली मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलन ये देख के बहुत खुश होता है, बट टायलर उससे कहता है कि वो अभी भी नहीं समझा, जो भी यहाँ जिंदा रहेगा वो हारेगा। ये कह के टायलर मर जाता है और अब यहाँ एलन ही जिंदा बचता है। तभी एलन देखता है कि उसकी इंजरी ठीक हो गई है, जिससे एलन को बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी उसकी नजर कैमरा पे पड़ती है। वो कैमरा के उस फुटेज को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जिंदा रह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उसके सामने वो ओल्ड मैन आता है और कहता है कि उसे मरना चाहिए। एक्चुअली ये लोग टाइम लूप में फंस गए थे एंड स्टार्टिंग में उन्हें जिनकी डेड बॉडीज दिखी थी वो इनकी खुद की थी। एलन ये जानकर हैरान हो जाता है और चीखने लगता है। देन हमें बहुत सालों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एलन अब ओल्ड हो चुका था और उसके सामने यंग एलन और उसके साथी आते हैं, जो उसे देखकर डर जाते हैं। यंग एलन उसे धक्का दे देता है और वो दीवार में जाकर टकरा जाता है। वो पॉलिना से कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है एंड अगेन सब रिपीट होने लगता है। एंड देन एंड में हमें दिखाया जाता है कि पॉलिना का बॉस साइमन आया था पॉलिना को ढूंढने के लिए, और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।